जो ये जमीन नहीं गौशाला नहीं बनी ना तो इसमें ऐसे ही खून खच्चर होते रहेंगे। वो क्यों? वो तो देख लो आप, प्रशासन देखे या ये देखे बिल्कुल। अभी जो जिसका लाल गया वो क्या कार्रवाई कुछ आगे इसको छुटाने के लिए नहीं करेंगे तो उनके साथ ऐसा होगा, फिर क्यों छुटा रहे हो, हमारी जमीन क्यों कर रही हो, तो इनके साथ बुरा हाल होगा उसके भाइयों के साथ। अगर गोचर भूमि शिवाय चक दोनों है, ये अगर खाली नहीं होती है ना, संपूर्ण रूप से खाली नहीं होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए और खाली नहीं होगी जब तक न जाने कितने खून होंगे, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, इसका सारा जवाबदारी सारी प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और सारे जितने अधिकारी उनकी रहेगी। इसमें झगड़े होते रहेंगे और मरते रहेंगे ऐसे ही जो अतिक्रमी हैं उन्होंने अति कर रखी है। अच्छा, ऐसे ही मरते रहेंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको ऐसे ही मारते रहेंगे। पहले भी वैसे नंबर पे बात करता नहीं, वो व्हाट्सएप पे बात किया, सब कॉल करते हैं आपको? व्हाट्सएप कॉल करते बच्चे को, फिर बच्चे को बताया कि तेरा पापा को बता देना, ये क्या जोड़ इसके हमारी ज़मीन छुटाने के चक्कर में इसके साथ घूम रहा है, ठीक नहीं होगा। देशराज के साथ घूमने से मना किया था आपको? हाँ, कि कहाँ इसके साथ घूम रहा है, जबकि उसकी तो उसने रात भर में उसका तो मामला ख़त्म कर दिया, उसको तो मौत के घाट उतार दिया। वो इसी ज़मीन और इस गौशाला के चक्कर में ही उसको तो ख़त्म कर दिया कि ये नहीं रहेगा तो आगे कोई कार्रवाई करने वाला ही नहीं बचेगा। बहरोड़ के कायसा गांव में जिस गौसेवक देशराज की हत्या कर दी गई, ठीक हम उसी जमीन पर पहुंचे हैं जिसके कारण ये सारा विवाद बढ़ा और गौसेवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल गौसेवक देशराज चाह रहा था कि इस गांव में जो हजारों बीघा जमीन है, जो सरकारी भूमि है, उसको खाली करवा लिया जाए। उन्होंने केस लड़ते लड़ते 2016 में हाईकोर्ट की डबल बेंच से एक आदेश पारित करवाया, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश था कि तमाम जमीन को खाली करवाकर सरकार अपने अंडर कर ले। 2016-17 में ये कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ ही जमीन का हिस्सा खाली करवाया गया, बाकी बची हुई जमीन को छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जिस जमीन को लेकर ये विवाद इतना बड़ा कि देशराज की हत्या कर दी गई, किन लोगों ने हत्या की इसका खुलासा तो पुलिस करेगी, लेकिन परिजनों का आरोप कुछ और है, वो भी हम उन्हीं से सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कि यहाँ जिस जमीन पर देशराज और पूरा गांव ये चाह रहा था कि गौशाला बन जाए, गांव की पंचायत ने तय कर लिया था कि इस जमीन पर गौशाला बन जाए, उस जमीन पर दरअसल हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल भीम सिंह और उसके परिवार का कब्जा है। गांव के लोगों का कहना है कि तकरीबन 50 से 60 बीघा जमीन पर हेड कांस्टेबल भीम सिंह और उसके परिवार का कब्जा है। जिस जमीन पर पंचायत गौशाला खोलना चाह रही थी, वो जमीन भीम सिंह और उसके परिवार के लोगों ने कब्जे में ले रखी है, जो कि शिवायचक भूमि बताई जा रही है। इस भूमि के ठीक साइड में सरकार ने केंद्रीय विद्यालय भी पास किया है। अब हेड कांस्टेबल भीम सिंह और उसके परिवार का दबदबा और उसका रुतबा देखिए कि गांव के लोग बड़े डरते डरते उस जमीन पर हमें लेके आए हैं, जिस जमीन की वजह से देशराज को अपनी जान देनी पड़ी। मैं गांव के लोगों से बातचीत करवाता हूं कि आखिर पूरा मसला क्या है। क्या नाम है आपका? हनुमान। देशराज क्या लगता है आपका? मेरा भाई है। आपके भाई हैं? छोटे हैं बड़े? बड़े। उनकी हत्या, ताऊ के लड़के हैं। उनकी जो हत्या की गई वो किस कारण से की गई? वो इस जमीन के कारण ही की गई थी, जो ये यहाँ पर गौशाला बन रही थी और उसको नहीं बनने दे रहे थे, जब उसको धमकी दी थी इन्होंने ही। किसने? ये जो जमीन जोत रहे हैं भीम सिंह और ये चंदगीर और सतपाल। भीम सिंह, चंदगी और सतपाल। और मैन मोहरा भीम सिंह है, हेड कांस्टेबल। किस में हेड कांस्टेबल? पुलिस में। कौन सी पुलिस में? राजस्थान पुलिस में। अच्छा, राजस्थान पुलिस में जो हेड कांस्टेबल है उसने भी जो ये गोचर भूमि है इस पे कब्जा। मैन आदमी वो है हेड कांस्टेबल भीम सिंह। क्या कहा था उसने आपके भाई से? तेरे को कल खत्म कर देंगे, धमकी दी थी। अच्छा, उसी रात को खत्म कर दिया। क्यों, ऐसा क्या था, क्या मामला चल रहा था ऐसा? वो इस जमीन को छुटवाना चाह रहा था और गौशाला बनवाना चाह रहा था। देशराज चाह रहा था कि जमीन पे गौशाला बन जाए। गौशाला बन जाए। पंचायत ने इसको चिन्हित भी कर रखा है। ये सरपंच बता देगा जो है वो। सरपंच साहब, क्या क्या पूरा मसला था ये गौशाला को खोलने का? गौशाला की तो हमने पूरे गांव की सहमति से ये जगह चिन्हित की गौशाला की। कौन सी जगह? ये 1830 और 1791 में। 1830 कौन सा है? वो सामने रही, बिल्कुल लास्ट में जाके। हाँ, वहाँ से वो जाटी रही वहाँ तक है। ठीक है, जहाँ तक गेहूँ नजर आ रहे हैं। हाँ, और ठीक है। 1791/2016 ये जमीन है। अच्छा, ये वाली जमीन। हाँ, इसमें से 1/4 हमने हिस्सा रास्ते के लिए लिया था। उसमें प्रस्ताव ले रखा है 1830 और 1791/2016
ये प्रस्ताव में है, पूरी पंचायत ने लिया था कि फिर इस पे कब्जा किसका है? कब्जा इस पे इनका है, भीम सिंह हरकाई, भीम सिंह और इनके परिवार का ही है। भीम सिंह जो हेड कांस्टेबल है हाँ, उनका परिवार का। ये 3-4 भाई हैं, सतपाल, चंदगी, इनका कब्जा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है हत्या की वजह क्या रही? हत्या की मेन वजह तो अभी देखो खुल के पुलिस बताएगी कि भाई मेन क्या है, लेकिन हम तो शक के आधार पे ही कर रहे हैं कि भाई ये मामला हो सकता है, ये जमीन का मामला कम हो सकता है। बाबू जी आप भी खड़े हो जाए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? लाला राम। क्या है इस पूरी जमीन का? कितने एकड़ बीघा जमीन है जो सरकारी भूमि है यहाँ इस गाँव में? ये 492 बीघा तो गोचर है अच्छा, और 400 बीघा स्वायचक है, 492 बीघा है चारागाह जमीन, और 400 बीघा स्वायचक है। मतलब कुल मिला के 892 बीघा जमीन है इस गांव के पास में सरकारी। हाँ, अच्छा, तो ये विवाद चल रहा था कि ये जमीन गौशाला के लिए पंचायत ने चिन्हित की थी। ये हाई कोर्ट का आदेश क्या था? हाई कोर्ट का ये वो साफ करने को तो कि इसे साफ करो, कब्जा खत्म करो। इसका अतिक्रमण हटाओ। हाँ, ये पीछे जो एक बार कैमरे से दिखाना, ये पीछे क्या बना हुआ है इस पे जो? ये साहब बांध निर्माण कार्य किया था, वहाँ से वहाँ मोरी थी। 1963 में गांव के जन सहयोग से 5 रुपए बड्डे के किए थे, या के बड्डा खोद दो या 5 रुपए दे दो। ये बांध निर्माण किया था। कब किया था ये 1965 में किया था। उसके बाद में पूर्व सरपंच स्वर्गीय साजू राम जी ने ये बांध के 85,000 रुपये मंजूर किए और ये बांध का निर्माण किया। और वहाँ मोरी बनवाई, जहाँ ये घर बन रहा है वहाँ क्या था? के सामने मोरी बनवाई थी पानी लेके। जहाँ ये घर बने हुए हैं वहाँ पे पहले क्या हुआ करती थी? पानी निकासी के लिए मोरी बनवाई थी, उसके 36,000 रुपये JRY के लगाए थे। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1992 की बात है। 1992 की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा तो सतवीर यादव है। सतवीर जी आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, कैमरे को देखने दो, थोड़ा सा पीछे। क्या क्या मामला है ये पूरा? बस ये जो भाइयों ने बताया, गांव समाज बता रही है, इसकी पंचायत गौशाला के लिए हुआ था। इसका ये सब बांध बूंदे जो बता रहे 1962 में इसका शुरू की थी कार्रवाई। 95 में पैसे पूछ लगा, मोरी मारी, जिसको पहाड़ों और नलों का पानी आता है और फल उधर से निकल जाए, बांध ना टूटे, जिससे आगे किसानों के हजारों बीघा हरियाणा बॉर्डर 5-4 गाँव बर्बाद ना हो। तो काफ़ी पैसा चंदा इकट्ठा करके सरकार का भी समाज का गाँव का लगा था। अच्छा, अब क्या नया प्रकरण है ये जो मर्डर हुआ है देशराज का? इसमें क्या अभी जो बता रहे ना, ये जो इस पर गौशाला का खोल रहे थे, उस पर 25 दिसंबर 2024 को इसका प्रस्ताव लिया था पंचायत ने, सभी गांव के बाप इकट्ठे हुए थे। उसके बाद इसका विवाद फसल का कहीं सरकार ने कुर्की, पिछले लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी हुआ था, तो इसकी कुर्की का आदेश। जमीन पे जो भी खेती होती है सरकार कुर्क कर लेती है उसको। हाँ, पिछले साल हुआ था, इस साल भी इसका टाइम दिया था, तो उसमें अभी गांव में कुर्की थी 17 तारीख को। वहाँ कुछ इनका क्या हुआ, मैं तो वहाँ प्रेजेंट था नहीं, क्या विवाद है, कुछ धमकी धुमकियाँ मिली बताई, और फसल वो सरसों वगैरह थी वो सब काट ली गई थी। तो आप भी जमीन को बचाने में लगे हुए हैं। आपको भी कोई धमकी उमकी मिली है क्या? मेरे को धमकी दी है, भीम सिंह ने व्हाट्सएप पे कॉल किया है, फिर मैं तो उठाया नहीं, वो भाई का मैसेज मिला, मैं तो भगा, लेकिन मेरे बच्चे ने उठाया, तो उससे बात, वैसे नंबर पे बात करता नहीं, वो व्हाट्सएप पे बात किया। सब कॉल करते हैं आपको? व्हाट्सएप कॉल करते बच्चे को, फिर बच्चे को बताया कि तेरा पापा को बता देना, ये क्या जोड़ इसके हमारी ज़मीन छुटाने के चक्कर में इसके साथ घूम रहा है, ठीक नहीं होगा। देशराज के साथ घूमने से मना किया था आपको? हाँ, कि कहाँ इसके साथ घूम रहा है, जबकि उसकी तो उसने रात भर में उसका तो मामला ख़त्म कर दिया, उसको तो मौत के घाट उतार दिया। वो इसी ज़मीन और इस गौशाला के चक्कर में ही उसको तो ख़त्म कर दिया कि ये नहीं रहेगा तो आगे कोई कार्रवाई करने वाला ही नहीं बचेगा। मतलब महज इस बात के लिए उनका मर्डर कर दिया। बाबू जी आप इस तरफ आओ ना। भागो मत। हाँ। बस वो ये बोला ये इसको ये ख़त्म हो जाएगा तो न तुम्हारी ज़मीन पे कोई कार्रवाई करेगा, न ये बंजर छूटेगा। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले भी, हाँ, जिस दिन देशराज का मर्डर हुआ उसके बाद भी इसी ज़मीन को लेके, इसी ज़मीन में कब्जे को लेके कोई 2 परिवारों में झगड़ा हुआ है। हाँ, वो जोड़ जाड़ पे कहीं हुआ, बता भंडारा वाले दिन, वो पता नहीं किसका क्या राग था, लेकिन वो है तो गोचर भूमि। गोचर भूमि है। जोड़ ये भी जोड़ में आगला रामसर बाबा भाई जोड़ गोचर में है, और आगे मोक्ष धाम है वो भी गोचर पे। बाबू जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र। आपको क्या लग रहा है क्या की ये सारा जो मसला है गोचर भूमि जो है इसको लेके है, और जो गौशाला बन रही थी उस बात को लेके विवाद बढ़ा? प्रस्ताव लियो तो पंचायत जमीन हम भी था, और क्या क्या कह रहे हो, आगे आओ। हाँ। जो ये जमीन नई गौशाला नहीं बनी ना, तो इसमें ऐसे ही खून खच्चर होते रहेंगे। वो क्यों?
वो तो देख लो आप, प्रशासन देखे या ये देखे बिल्कुल है। अभी जो जिसका लाल गया वो क्या कार्रवाई कुछ आगे इसको छुटाने के लिए नहीं करेंगे? तो उनके साथ ऐसा होगा, फिर बोलो क्यों छुटा रहे हो, हमारी जमीन क्यों कर रही हो? तो ये इनके साथ बुरा हाल होगा उसके भाइयों के साथ। भाई वो अभी वो तो चला गया, वो तो सोचते हैं कि भाई अभी कौन करेगा इस पे कार्रवाई तो हमारी। आपको जो धमकी मिली उसकी आपने को रिपोर्ट दर्ज करवाई है? मैंने पुलिस में FIR लिख के दिया है, पुलिस ने बोला कि इसकी जांच कर रहे हैं। अब देखो वो एक पुलिस का बंदा है, उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, उसकी बात कहाँ तक सच निकलती है या निकलती है नहीं निकलती है, तो अभी पुलिस महकमा डिपार्टमेंट जाने या सरकार जाने। आपको जो धमकी मिली है उसकी आपने FIR दर्ज करवा? मेरे परिवार ने मेरे को ऐसा बंधन में डाल दिया कि न सुबह न शाम घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। मैं अभी कहाँ घूमूं? मैं इतना डर है आपको? मेरे को तो परिवार मेरा रो रहा है सारी दिन रात। तू एक भाई मार दिया, तेरे को और मार देंगे, तो मेरी घर वाली पहले बोला हमारा कौन अभी। आप क्या कह रहे थे बताओ? गोचर भूमि को लेके जो था ना, गौशाला बनाने को लेके। हाँ, गौशाला को प्रस्ताव लियो तो गांव, और या तय है थी 10 बीघा का तराहनी जमीन देनी कर ली थी। बाद दूसरे दिन वो नाइट घास 1 इंच भी ना दिया क्या। तो कौन किसने मना किया? ये चंदगीर, जिंदगी और वो चंदगी उनको चाचार, अच्छा, ये नाइट घास हम ना दिया। ये जो भीम हेड कांस्टेबल है इसके परिवार के लोग ना ही तो जननिया उठे उठे कट्ठे तो पंचायत पूरा को हम ना ही था, उठे तो ना ही तो उठे ना ही तो, लेकिन इन लोगों ने मना कर मना कर दिया। सब ना दिया, गाँव प्रस्ताव ले लियो, फिर सरपंच ने दे दियो, फिर एक प्रस्ताव देश राज ने दे दियो। बाबू जी आप तो सरपंच बताओ। सरपंच साहब ने, हनुमान जी ने बताया वो सही बताया है, और इसी कारण इसका जो रस निकल कर आ रहा है यही है। मौत के पीछे ये जमीन और ये गौशाला है, गौशाला है, ठीक है ना। और सरपंच साहब ने बताया, हनुमान ने बताया वो सही है, सब कुछ ठीक है। ठीक। आपका भी, हमारी सोच में, आपकी सोच में भी यही है। ये कोई विवाद हुआ था जिस दिन कोई बोली लगनी थी, वो मैं नहीं था, सब आप मौके पे थे? नहीं मौके पे नहीं। लेकिन ऐसा सुना है आपने कुछ? अब सुना है, ये मर्डर होने के बाद में सुना है। ये मर्डर हुआ ना, जब ये सुना है, जब ये बातें निकल के आई है, उससे पहले नहीं पता था। बाकी की बात जो यहाँ मौके पे थे उनको पता। अच्छा, जो मौके पे था भाई, मौके पे कौन था एक बार आना? मौके पे उनको पता, बाकी की बात। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। जिस दिन इसे थोड़ा सा यहीं आ जाओ, कैमरे के सामने मत आओ आप। ना हाँ, कैमरा भी आप आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ आप उसके सामने मत आओ। हाँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, जिस दिन ये विवाद हुआ उस दिन आप मौके पे थे? हाँ, यहाँ पर वो 17 तारीख को जो ज़मीन है शिवाय चक गौशाला के लिए, इसकी 91 की रिपोर्ट करा दी थी पिछली बार भी, अब की बार भी। तो इसकी बोली लगनी थी, नीलामी होनी थी। जो इस नंबर में गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसके लिए पटवारी कानून का दिलबाग जी, वो छतरी के पास मौजूद थे आदमी, उनको नीलामी के लिए कहा था कि भाई इस नंबर की नीलामी लग रही है, 100 रुपये हेर से स्टार्ट है, कोई भाई लेना चाहता है तो ले सकता है। तो वहाँ पर ग्राउंड दिया, कहा कि इसकी तो कटाई रातों रात हो चुकी है, 10 की नीलामी हम नहीं कराएंगे। वहाँ से कानून का जी ने आदेश दिए कि ये 2 आदमी जा करके वहाँ पर मौका मुआयना किया जाए, मौका देखा जाए। उसके साथ पंचायत मेयर को भेजा था, देश राज को भेजा था। यहाँ ने वहाँ नहीं रहा, पहाड़ कट रही, वहाँ से आगे आने के लिए उसको मना कर दिया देश राज को। किसने मना किया? इसने मना किया, सतपाल ने मना किया। ये कौन है? ये इनके भीम का भाई है सतपाल, तो जगदीश उसका चाचा है शायद। ठीक है, फिर उसके पास बोले लाओ, अब देश राज ठाड़ करके नीचे उतरा तो उसने कहा कि लाठी लाओ, फर्सी लाओ। मैंने देश राज किसने कहा लाठी लाओ फर्सी? जगदीश ने कहा। अच्छा। फिर मैं देश राज को ऊपर वही नीम के पीछे रखते, हमको आप क्यों जा रहे हो, मुझे मना करें। ठीक है, पंचायत जाकर बता दें, वही हमको देखने नहीं दिया। उसके बाद में पटवारी कुछ नहीं बोला, दिलबाग कुछ नहीं बोला, नहीं उसको ये बोलना था कि भाई इनको तो हम लेकर आए गाँव की तरफ से, हम दिखा कर ले आएंगे इसको। लेकिन न तो पटवारी बोला, न दिलबाग जी कानूका जी बोले कुछ भी। उसके बाद में सतपाल उन्होंने धमकी दी है कि तू मेरा हमारा एक आदमी के ऊपर केस डाल रखना, हमको तो पता चला है कि ये एक तरफा केस कर रहा है। देश राज ने ये कहा कि मैं तो सारी तो शिवाय चक पे केस कर रखा है, सारा चारागाह पे कर रखा है। यही पहले ना बोलो यार, हम अब पता चला है, अब तेरे को बख्शेंगे नहीं और जल्दी तेरा नोता घाल लेंगे, टाइम भी नहीं लगाएंगे। अगर नहीं घाल लिया तो हम असल लंगड़ी का नहीं है। और उसी रात की सुबह तो ये पता चला कि देश राज का मर्डर होगा। यहाँ जो विवाद हुआ था, हाँ, यहाँ यहीं की तो बात बता रहा हूँ, यहाँ विवाद हुआ थे। उसको देश राज धमकी दी थी, फिर हमने बीच बचाव करके ना, और फिर उसको मैं बाइक पे बैठा करके वापस ले आया। धमकी किसने दी? कि धमकी सतपाल ने दी थी, एक हरीके से उसने दी थी, और सर में फर्स्ट में जो जगदीश है उसने कहा था कि पहाड़ से नीचे मत उतरना, लाठी लाओ फर्सी लाओ। ये बात जगदीश ने कही थी।
और इसके कितने घंटे बाद में, कितने समय बाद में पता लगा कि देशराज इस दुनिया में नहीं है? वो तो सुबह पता चला, ये बात तो शायद 2-2:30 बजे के दिन की, और अगले दिन सुबह पता चला है करीब 8 बजे के लगभग कि देशराज को नहर के पास मर्डर को रात को उसी रात खत्म कर दिया। तो क्या इसमें जो भीम हेड कांस्टेबल है उसका कोई हाथ है? जिस दिन तो यहाँ पर भीम नहीं था, उस दिन नहीं थे मौके उस दिन खाली सतपाल था, एक हरिकेश था और एक जगदीश था, इनमें से एक निहाल सिंह था, एक उसका वो ओम प्रकाश, वो उनमें से ये थे, और हम 3 आदमी थे, मैं था, देशराज था, रवा सिंह गालडी था, बस यही आदमी आए थे हम। यही आदमी आए थे, इसके अलावा और कोई बात हुई हो? नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई, बस यही बात हुई थी कि आगे से अगर हमारी कार्रवाई करते हम भी तुम्हारी कार्रवाई कर रहे हैं, और तेरे पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, तेरे बोल से लिखो जल्दी से जल्दी मिला देंगे, हम असल नहीं है जो रात को मिला ही दियो। अच्छा, सलीखो आपका आगे से आपको क्या लग रहा है कि इस सारी घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? बस ये जो जिनका कब्जा है, जिनकी बुकुड़ की आ रही थी, नीलामी हो रही थी, उन्हीं का कब्जा पाएगा। जो आदमी तोड़ी नहीं रखी है वो तो क्यों करेगा इसको, वो तो इनके साथ है। जो वो गांव, वो पूरे गांव के लिए गौशाला बना रहा था, वो एक अपने व्यक्तिगत थोड़ी था कि वो उसके लिए एक लेकर बनेगी। वो तो गौ माता की सेवा थी। जब आवारा डोलते, कोई किसी ट्रक के नीचे आ जाती, कोई गाड़ी के नीचे आ जाती, आवारा किसी खेत में बढ़ती, उसको मारपीट भी करते हैं। और वो तो यहाँ अच्छी बात थी, जो गाँव के लिए गौशाला बननी थी उसके लिए लग रहा था, और वो लगातार 2015 से लग रहा है। 16 में भी रिट ये 2016 में हाई कोर्ट की डबल बेंच का कोई फैसला आया था कि पूरी जमीन को खाली करवाया जाए, उसमें क्या हुआ था फिर? उसमें आया था, उसमें 2 दिन 17 में आया था वो, 11 फरवरी और 10 फरवरी को 2 दिन तक तो जो चारा का भूमि पर फसल उगाई गई थी, उसमें ट्रैक्टरों से जेसीबी से उसको तहस-नहस कर दिया गया था। तीसरे दिन मकान डंडा कच्चा था, उसको ढाना था, उसको ढाते ढाते उस साइड से लगे थे, वहाँ आधे में आ गए थे। आगे से डॉक्टर जसवंत जब मंत्री था, वो वहाँ से आगे से आया है, उसने मना कर दिया। तो उसके बाद में फिर हमने तहसीलदार से किया, एसडीएम से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से दबाव है, हम इससे आगे कुछ कार्य नहीं करेंगे, हमें जो करनी है वो कर ली। फिर देशराज ने इस पर कोर्ट कंटेम्प्ट किया है। कोर्ट कंटेम्प्ट के बाद कि मैं इसके ऊपर लगी वो कोरोना आ गया, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई है। केस अभी भी चालू है। वो PIL नंबर है 11-298/2016, ये हमारी PIL नंबर है। डबल बेंच का फैसला था कि ये जो 892 बीघा जमीन है सब खाली करवाई थी। 492 बीघा पक्की है। अच्छा, 492 बीघा तो गोचर है, और 400 बीघा 492 बीघा तो खाली गोचर है, और 400 बीघा जमीन वो शिवाय चक्र पहाड़ है, ये ज़्यादा है, जिसमें पहाड़ भी आए, और ये शिवाय चक्र जिसके लिए ये केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित की थी। यहाँ पर गौशाला के लिए भी क्या था कि ये नंबर बड़े हैं, बाकी नंबर तो छोटे छोटे हैं, कोई 5 हेर का, कोई 7 हेर का। तो इस 2 नंबरों में पूरी करनी तय करी थी गाँव ने। उसका प्रस्ताव 25 तारीख को ले रखा है। अच्छा, हाँ, तो जिस पर इसने स्टे लगवा दी, जिस पर स्टे ले रखी है, उसको 2 तारीख ने स्टे आ गई, 25 तारीख को प्रस्ताव लिया था। अच्छा, जब आपने यहाँ गौशाला खोलने का प्रस्ताव लिया पंचायत ने, उसके बाद में स्टे कौन लेके आया? स्टे लेकर आए भीम और चंदगिरी, ये जिन्होंने कब्जा कर रखा है, ये स्टे ले आए इसके ऊपर। हाँ, अभी मैंने सुना है कि जो गोचर भूमि है, जो शिवायचक भूमि इस गांव में है, उस पे देशराज की हत्या के बाद में कहीं एक जगह झगड़ा और भी हुआ है ऐसी जमीन। उस पर झगड़ा हुआ, जो सार्वजनिक जोड़ था, कदे का ग्रामवासियों का जोड़ है, उस पर भी कब्जा हो रहा है। आधे जोड़ टूट कर उस में मकान बना रखे, पक्की कोठी बना रखे। वहाँ पर कोई सामाजिक आदमी तो वो भंडारा कर रहा था, उसको वहाँ भंडारा करने के लिए मना किया गया है कि हमारी पर्सनल जगह है, यहाँ पर नहीं करने देंगे। वो पत्तल पुतल गिलास उठ कर गए, तो उस पर जानलेवा हमला करने की भी हुए, उसकी FIR हो रही है थाने में। मतलब उसके बाद भी ये कांड हुआ है, उसके कांड चल रहा है। तो आपको क्या लगा? अब इससे आगे भी चलता ही रहेगा। ये भी नहीं मालूम कि कब जाकर रुके, या खाली होने के बाद रुकता है, या फिर और टूटने के बाद, या और किसी के लाल चले जाएंगे जब खत्म होगा। अगर ये गोचर भूमि और शिवायचक भूमि को सरकार ने अपने अंडर नहीं लिया तो गांव में ऐसे हालात रहेंगे। अगर गोचर भूमि शिवायचक दोनों है, ये अगर खाली नहीं होती है ना, संपूर्ण रूप से खाली नहीं होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए, और खाली नहीं होगी जब तक न जाने कितने खून होंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। इसका सारा जवाबदारी सारी प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, और सारे जितने अधिकारी उनकी रहेगी। इसमें भी लापरवाही की गई। जब 6 तारीख को इसके आदेश छपने थे, इसमें डिले हुआ है, जबकि 6 तारीख को सिर्फ कच्ची थी, उसको 6 तारीख बजाय 12 तारीख को चेपे गए कि और पकड़े। फिर 12 तारीख से 17 तारीख तक इसकी कटवाई कराई गई रात को। इसमें किसका आता है? SDM का है, तहसीलदार का है, कानून का है, पटवारी का है। ये आप भी खुद सोच सकते हो, पैसे से रुकी है या किस तरह से रुकी है। और फिर रात को जो कटाई होकर खाली हो रही, जब वो आदमी नीलामी करने के लिए आए यहाँ। मतलब इसमें जो पटवारी है, कानून को है, वो सब मिले हुए हैं। हाँ, ये तो आप भी देख सकते हो ना, जब 6 तारीख के नोटिस थे और 12 तारीख को नोटिस चिप रहे हैं, तो इसमें कारण तो होगा ना, कुछ तो और कारण। अब जी आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर ये खाली नहीं हुई जमीन तो इस पे ऐसे ही खून खच्चर होता रहेगा? नो रिंगा रोड तो ये क्या साल रस मारो
केस भी तो हम ही करो 2016 में। शिवायचक पे भी चारागाह पे भी संपूर्ण चारागाह शिवायचक खाली कराने पर केस अभी चालू है, आप चेक कर सकते हो, आपको नंबर बता दिए। बाबू जी, हाई कोर्ट के फैसले के बाद में हाँ, तो क्या लग रहा है कि अगर ये खाली नहीं हुई तो झगड़े होते रहेंगे गाँव में? झगड़े होते रहेंगे और मरते रहेंगे ऐसे ही जो अतिक्रमी हैं उन्होंने अति कर रखी है। अच्छा, ऐसे ही मरते रहेंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको ऐसे ही मारते रहेंगे। पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। तो ये जो भीम हेड कांस्टेबल है, इन्होंने कितनी जमीन पे कब्जा कर रखा है पूरे परिवार ने मिलकर? ये करीबन 50 बीघा है। 50 बीघा पे इनका कब्जा है। हाँ जी। कहाँ तक है ये दिखाना एक बार, ये कौन सी, एक बार थोड़ा सा इशारा करके। यहाँ से लेकर के सीधा चला जाओ, जहाँ तक दिखाई दे रही है पिछला सिराना दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ तक इन्हीं का कब्जा है। कितने सालों से है ये? करीब हो गई 15 साल के करीब हो गई इनका। 15 साल से इसी जमीन पे जो भीम हेड कांस्टेबल है उसका कब्जा है। हाँ जी। उसके परिवार का। पहले एक गांव में रहते थे, यहाँ आकर छोटा सा मकान बनाया था, छापर बनाया था, वहाँ रहने लगे थे। धीरे धीरे प्रशासन की मिली भगत से इतना अतिक्रमण कर लिया। गांव वालों ने पिछली बार भी पंचायत भी आई थी, यहाँ पर मोरी थी वो तोड़ दी गई। बांध की मोरी? हाँ जी, बांध की मोरी थी वो तोड़ दी गई। और पर पंचायत आके मना किया था, फिर भी इन्होंने आगे बढ़े, 3 बराबर के मकान बना लिए, 4 दीवारी बना ली और जमीन पे कब्जा कर लिया। इन पर कब्जा कर रखा है। हाँ जी। कितने बीघा पे जमीन का कब्जा है इनका? ये 50-52 बीघा कच्ची का कब्जा है इनका। ये इन एकलों का स्वतंत्र निराला कब्जा है, किसी को इसमें पैर भी नहीं रखने देते। दादालाई में भी कोई पैर रख देगा, इसमें नहीं रखने देंगे। पैर नहीं रखने देंगे। तो बोला है ना कि लाठी लाओ फर्शी लाओ, अगर को नीचे पैर रखा तो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अगर ये खाली जमीन नहीं हुई तो क्या गांव में ऐसे खून खच्चर होते रहेंगे? बस अभी पहले एक थोड़ा सा गंभीर हालत में दुर्लभ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसको मार के खोपड़ी सिर में। अब उसके दूसरे दिन नाइट को ये कांड होगा, उसको तो ज़िंदगी से ही हाथ ख़त्म कर दिया। अब आगे देखो कितने और मरते हैं इसके ऊपर। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, तो अब ये बहुत खतरे की जगह हो गई। आप तो जिनकी मौत हुई है देशराज, उनके भाई हैं। आपको किस पे डाउट लगता है, कौन मास्टरमाइंड है आपके भाई की हत्या के पीछे? वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन इन्होंने धमकी दी थी ना, हाँ। उसकी वजह से हमारा शक इन्हीं पे जाता है। इन्हीं पे जाता है? हाँ। अच्छा, जमीन विवाद इसी का चल रहा है, जमीन का। देखिए, गांव के लोगों का साफ ये कहना है कि अगर ये सिवायचक जमीन और गोचर भूमि को खाली नहीं करवाया जाता है तो आने वाले दिनों में गांव में ऐसे ही किसी न किसी के साथ झगड़ा होगा, किसी न किसी की मौत होगी। क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच का ये आदेश है 2016 का कि तमाम ज़मीन जो कायसा गांव के अंडर आती है, चाहे वो सिवायचक ज़मीन हो, चाहे वो गोचर भूमि हो, उसको खाली करवा लिया जाए। कुछ भूमि खाली करवा ली, कुछ भूमि में कुछ जो ज़मीन है उसमें जो केंद्रीय विद्यालय है उसका भी वो कर दिया गया है, लेकिन लगी हुई है, लेकिन सरकार बढ़वा नहीं रही और ही कहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से होता रहा और प्रशासन अगर इस तरीके से इस ज़मीन पर कोई मर्डर होता है, किसी की हत्या होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें ज़रूर प्रशासन को प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि नाकाम प्रशासन ये सारे मसले उत्पन्न कर रहा है। अगर अपनी ज़मीन को अपने अंडर ले लेता है तो गांव में सुख चैन और अमन शांति बनी रहेगी। क्योंकि ज़मीन देखिए, चारों तरफ तकरीबन हज़ारों बीघा ज़मीन है जो इस गांव के अंडर आती है। यहाँ पर कंपनियां खोली जा सकती हैं, कॉलेज खोला जा सकता है, हॉस्पिटल खोला जा सकता है, या सरकारी किसी महकमे के रूप में इस ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर के बाद भी अगर सुनवाई नहीं कर रहा, प्रशासन खाली नहीं करवा रहा, तो चिंता का विषय है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।